बोलो मोक्षगामी भगवान श्री रामचंद्र स्वामी की, संभवनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, धवलकूट सम्मेद शिखर शाश्वत तीर्थ क्षेत्र की, वंदनीय आरिका प्रसम्मति माता जी की, उपसम्मति माता जी की। चलते हैं आज पुनः भगवान मोक्षगामी राम की उस कथा से रूबरू होते हैं। उत्तम क्षमा मार्दव यार जब भाव है, सत्य सोच संयम तप त्याग उपाय है। और हम भाद्र मास के विशेष रूप से मनाते हैं, लेकिन तीनों का बराबर का महत्व हुआ करता है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी, समय सागर जी, गे सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, पूज्य माता जी के युगल चरणों में का हम स्वागत और अभिनंदन करते हैं। वे मंच पर आसीन होंगी। अभिनंदन अभिनंदन ये सौभाग्य हमारे है। चलें बहनें, पूज्य माता जी के चरणों में वंदना में। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामिदं मोक्षिदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुवापान्तु नो नित्यं ज्ञानिदर्शननायकः। चारित्राणाविगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशिका। अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, आदिम तीर्थंकर देवादेव श्री ऋषभनाथ भगवान की, देवादेव 1000 श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, सराकोद्धारक परम पूजाचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, दीक्षा प्रदाता परम पूजाचार्य गुरुवर श्री गेय सागर जी महाराज की, शिक्षा प्रदाता आराम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, श्री दशलक्षण महापर्व की, श्री राम केवली भगवान की। आज पर्युषण पर्वराज का द्वितीय दिवस, उत्तम मार्दव धर्म। साथ ही भगवान संवरनाथ स्वामी का आज मोक्ष कल्याणक की वो पावन वेला। भगवान राम केवली के चारित्र को आगे सुनते हुए सभी प्रकार के अपने अशुभ कर्मों की निर्जरा करते हुए, सभी प्रकार के अपने पुण्य कर्मों का बंद करते हुए, पाप कर्मों का क्षय करते हुए केवली भगवान की कथा पूरे मनोयोग के साथ सुने। क्योंकि आचार्य
कुंदकुंद स्वामी भगवान ने कहा है, जीर्ण वयण मोसह मिणम। जिनेंद्र भगवान की वाणी औषधि के समान हुआ करती है। वास्तव में सांसारिक व्यवस्था में जो आपके वैद्य डॉक्टर देखे जाते हैं वो मात्र आपके शरीर की व्यथा को दूर कर सकते हैं, शरीर की व्याधियों को दूर कर सकते हैं, लेकिन जिनेंद्र भगवान के वचन तो साक्षात आपके भव रोग को निवारण करने के लिए औषधि के समान है। तो ऐसी जिनेंद्र भगवान की पावन पीयूष देशना का श्रवण करते हुए सिद्ध प्रभु राम का गुणगान करते हुए इस राम कथा को पूरे मनोयोग के साथ सुनेंगे, आपको आनंद आएगा। दोनों हाथ जोड़ेंगे और 2400 भगवान का स्मरण करते हुए इस रामचरित्र को प्रारंभ करेंगे। 2400 जिन राज को प्रणमो रामचरित वर्णन करो, तुच्छ बुद्धि अनुसार। ओम श्रीं विद्यासागराय नमः। ओम श्रीं प्रणम्य सागराय नमः। रविशेण आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमेरी मात सरस्वती हम पर हो सहाय। हम कथा सुनाते रामचंद्र भगवान की, गुरु कथा सुनाते राम सीत भगवान की। ये रामायण है पद्म के विली राम की, ये रामायण है पद्म के विली राम की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारते दिशे एक नगरी है विख्यात अयोध्या राम की। यही जन्मभूमि है पद्म के विली राम की। ये रामायण है पूर्ण कथा श्री राम की। ये गुण गायन है धर्म कथा श्री राम की। श्री राम भगवान के चारित्र को सुनते हुए श्री राम, लक्ष्मण और सीता तीनों की यात्रा उस वन में, चित्रकूट वन की ओर चल रही है, जहाँ वो राजा भरत के राज्य को छोड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसे सब प्रकार के कष्टों को सहते हुए, सब प्रकार के कंटकों को फूलों की भांति समझते हुए, घर के राजमहल के सब प्रकार के सुखों का परित्याग करते हुए, लेकिन मन में किसी प्रकार के दुख का, ग्लानि का भाव नहीं रखते हुए, किसी प्रकार का विषाद परिणाम मन में न रखते हुए, सभी प्रकार के समता परिणामों के साथ तीनों की वो सुखद यात्रा चल रही है। लक्ष्मण अपने भाई श्री राम और माँ समान अपनी भाभी सीता को किसी प्रकार का कष्ट होने नहीं देते। जहाँ जंगल में कंटक होते उस ओर वो खुद चलते, लेकिन अपने भ्राता और अपनी भाभी को सूखे अच्छे रास्ते से निकालते। अपने अनुज होने का सभी प्रकार का अपना दायित्व
निभाते हुए, सभी प्रकार के अपने धर्म का पालन करते हुए, ऐसे लक्ष्मण सभी प्रकार की वैयावृत्ति का भाव करते हुए वो आगे की यात्रा कर रहे हैं। क्योंकि आचार्यों ने कहा, वैयावृत्ति की परिभाषा देते हुए आचार्य श्री समंत्रबद्ध स्वामी महाराज ने एक परिभाषा में, एक श्लोक में कहा, व्यावृत्ता व्यपनोदा। वैयावृत्ति की परिभाषा सीखना चाहें, समझना चाहें तो सीख सकते हैं। व्यावृत्ता व्यपनोदा इति वैयावृत्ति। सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करना ही वैयावृत्ति है। मात्र हाथ पैरों में घी तेल लगाने का नाम वैयावृत्ति नहीं है। एक बार आपने सुना हो शायद ये प्रसंग, एक बार आचार्य श्री जी से एक संघ के मुनिराज बोलते हैं, आचार्य श्री जी, श्रावक ये वैयावृत्ति करने आते हैं हमारी, ये करने तो हमें ठीक ठाक आते हैं लेकिन ठोक ठाक के चले जाते हैं, क्या करें आचार्य श्री जी। आचार्य श्री जी बोलते हैं, देखो वैयावृत्ति करने से श्रावक के पुण्य में सब प्रकार की वृद्धि होती है, तुमको उसके पुण्य में बाधक नहीं बनना। थोड़ा बहुत हो, थोड़ा बहुत करवा लिया करो, लेकिन हमें उसके पुण्य में बाधक नहीं बनना। तो वास्तव में वैयावृत्ति की परिभाषा दी कि सभी प्रकार की विपत्तियों को दूर करना ही वैयावृत्ति है। मात्र हाथ पैर दबाने का नाम ही वैयावृत्ति नहीं हुआ करता। आपके नगर में कोई साधु संघ विराजमान है और आपका तो सौभाग्य कि आपका जन्म इस गुना की धरती पर हुआ जहाँ पर इतना व्यवस्थित जिनालय, इतने सुंदर जिन प्रतिमाएं कि एक एक प्रतिमा के सामने लगता है घंटों घंटों बस दर्शन करते ही रहो। इस सौभाग्य को आप सामान्य मानते होंगे, क्योंकि फ्री की मिली हुई चीज़ की कीमत शायद हो सकता है समझ में ना आए। बाहर से ही जब जिनालय के दर्शन करते हैं तब लगता है कि वास्तव में किसी तीर्थ क्षेत्र पर प्रवेश किया है, और जब अंदर प्रवेश करते हैं तो वास्तव में लगता है कि ये मात्र गुना का मंदिर है या कोई आसपास बहुत बड़ा सिद्ध क्षेत्र रहा हो जहाँ की बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं इस गुना के मंदिर में विराजमान हैं। और थोड़ी सी प्रशंसा आप इस रूप में भी अपनी सुन सकते हैं कि मंदिर तो और भी हो सकते हैं बहुत सुंदर हो, बहुत भव्य हो, अच्छे सोने चांदी की वेदियों वाले हों, सब प्रकार के मंदिर। अभी अशोकनगर भी थे, आरोन में भी अभी जिनालय देखने को मिले, वहाँ चांदी की वेदियाँ, पीछे का परिकर, छत्र भी चढ़े हैं तो सोने के चढ़े हैं। लेकिन इन सब बातों से भी परे उठकर अपने आपको आप इस रूप में सौभाग्यशाली मान सकते हैं कि इस मंदिर की थोड़ी विशेषता एक और समझ में आती है। मन हो तो बता दें, मन तो है नहीं तो रहने देते हैं। मन है कि नहीं सुनने का तो बोलो तो अच्छे से। हाँ, प्रशंसा सुनने का तो कम से कम मन बनाओ। आप अपने जिनालय की सुंदरता को या उस जिनालय के सौंदर्य को इस रूप में भी समझ सकते हैं कि मंदिर तो हो सकता है और भी स्थान पर और अधिक सुंदर मिल जाएं, लेकिन व्यवस्थित मंदिर मिलना ये थोड़ा सा संभव कम हो पाता है। सब कुछ अपने आप में जब व्यवस्थित रहता है, आप अपने घर भी देखते हैं, आप लोगों के घर, अगर आपका घर भी व्यवस्थित हो ना हो तो आपको भी उस घर में रहने में आनंद नहीं आता। पूज्य महाराज जी कहते हैं कि मंदिर की शोभा से आपके नगर का वैभव पता लगता है, आपके घर की समृद्धि का ज्ञान होता है, इस बात का आभास होता है कि आपके नगर में, आपके परिवारों में कितनी संपन्नता है। ऐसे अपने आपको आप सौभाग्यशाली इस रूप में भी मान सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा प्रशंसा करने का मन है आज, थोड़ा सुन लो अच्छे से। हाँ, कभी कभी करने का मन हो जाता है। आप इस प्रकार से भी
साधु की वैयावृत्ति करने का भाव ला सकते हैं कि आपके नगर में कोई संघ विराजमान है। कितने लोगों को पता है? प्रवचन वालों को पता है, मैं ऐसा लगता है बस। कभी कभी हम साधु की वैयावृत्ति इस रूप में भी कर सकते हैं कि साधु जब आहारचर्या के लिए निकलता है, कोई आर्य का संघ, कोई मुनि संघ, हम बड़े संघ की बात नहीं कर रहे हैं। बड़े संघ समझते हैं? बड़े संघ समझते हैं? बड़े संघ मतलब अच्छे प्रसिद्ध संघ, बड़े मुनिराज के संघ। हम उन संघों की बात कर रहे हैं जो संघ हो सकता है अभी आपके समाज में नया हो। बात समझ में आ रही है? बोलो तो आ रही है? आ रही है या आई? आ गई या आ रही है? आ गई नहीं, आई। आप उस संघ की वैयावृत्ति इस रूप में भी कर सकते हैं कि जब साधु संघ अपनी आहारचर्या पे निकलता है, साधु संघ निहार के लिए निकलता है, साधु संघ जिनालयों की वंदना के लिए निकलता है, तो हम उस साधु संघ के साथ, उसके साथ उपस्थित रहें। इस रूप में भी इसका नाम भी क्या है? इसका नाम भी वैयावृत्ति है। लेकिन आप लोग समझते हो शायद वैयावृत्ति का मतलब है रात के 8 बजे दरवाज़ा तब तक खटखटाओ जब तक दरवाज़ा टूट ना जाए। क्यों? ऐसा ही होता है गुना की वैयावृत्ति। आप साधु की वैयावृत्ति करना चाहते हैं तो आप साधु की वैयावृत्ति दिन में भी कर सकते हैं कि सभी प्रकार के, किसी भी प्रकार की असुविधा उस साधु को हमारे समाज में, हमारे शहर में ना हो। इसका नाम भी क्या है? थोड़ा समझ में आ रहा है वैयावृत्ति की परिभाषा? साधु वर्ग के ऊपर किसी प्रकार का भी संकट आए, किसी प्रकार का भी उपसर्ग आदि हो, इसके दूर करने का नाम भी वैयावृत्ति है। एक बार आपकी समाज के पास एक समाज है जिसका नाम है अशोकनगर। वहाँ एक भैया जी रहते हैं। वो भैया जी बहुत अस्वस्थ रहते थे। एक बार आचार्य जी से पूछा, आचार्य जी सब प्रकार की औषधि खा के देख ली, हर वैद्य को दिखा लिया, सब प्रकार का उपचार करा लिया, सारा चिकित्सालय सबके चक्कर लगा लिए, लेकिन आचार्य जी लाभ नहीं मिला, तो आचार्य जी क्या करें? आचार्य जी बहुत अच्छी बात कहते हैं कि औषधि खाने से स्वस्थ नहीं होते, औषधि दान करने से स्वस्थ होते हैं। बात समझ में आ रही है? औषधि खाने से कौन स्वस्थ हुआ? जितना आयु क्रम तुम्हारा होगा तुम्हें उतनी ही आयु मिलेगी, तुम्हें उतनी ही स्वस्थता मिलेगी। औषधि खाने की बजाय औषधि दान करना शुरू कर दो। और वो दिन है, और आज का दिन है, वो भैया जी बताते हैं, माता जी हमने उस दिन से साधु की वैयावृत्ति को ही अपना धर्म बना लिया। इसका भी नाम धर्म है। मात्र मंदिर में बड़े बड़े कार्यक्रम कर लेना, शांति धारा करना, अभिषेक करना, लाड़ू चढ़ाना, मात्र इसका नाम धर्म नहीं। साधु वर्ग की सेवा करना, उनको आहार दान देना, औषधि दान देना, ये भी क्या है? ये सब भी धर्म के ही एक पहलू हुआ करते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण जी सभी प्रकार की वैयावृत्ति करते हुए अपनी भाई और अपनी भाभी सभी का अच्छे से ख्याल रखते हुए इस यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों हाथों को जोड़ते हुए इस यात्रा में आगे कौन सा पड़ाव आता है और क्या घटना घटित होती है, दोनों हाथों को जोड़ते हुए अच्छे से उच्चारण करते हुए पढ़ेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब जिनके। आदर्श बने जन जन के वसुदेव कुटुंब जिनके। हो जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। जो भी लेन का नाम बिगड़े बनते सब काम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। चाहे तो आप भी बोल सकते हैं, ऐसा कोई मना नहीं कि आप नहीं बोल सकते। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु
बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्धि प्रभु बलराम। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। इक्ष्वाकु वंश की शान क्षत्रिय जग दया निधान। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। ऐसे वो जब आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को प्रवाहमान करते हैं तो उसी रास्ते में उनको एक कुटिया दिखाई देती है। और जब वो कुटिया उन्हें दिखाई देती है तो एक विश्राम करने के उद्देश्य से वो उस कुटिया में थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। और जिस समय वो कुटिया में विश्राम करने के लिए रुकते हैं, उस कुटिया का स्वामी उस कुटिया में नहीं था, उसकी पत्नी मात्र थी। उसकी पत्नी निवेदन करती है और पत्नी के निवेदन पर वो वहीं पर बैठ जाते हैं। थोड़े समय के बाद जैसे ही गृह स्वामी उस कुटिया के पास आता है, वो देखता है कि ये कोई वनवासी मेरे कुटिया में बैठे हैं, तो वो आग बबूला हो जाता है, क्योंकि हाथ की पांचों उंगलियां समान नहीं होती। आपको सब प्रकार के जीवों का व्यवहार अलग अलग रूप से दिखाई देता है। जब वो कपिल, उस गृह स्वामी का नाम था कपिल, और जब कपिल देखता है कि मेरे घर में बिना मेरी आज्ञा के मेरी पत्नी ने 3 लोगों को रुकने की आज्ञा दी है, तो देखते ही वो इतना आग बबूला हो जाता है कि अपशब्दों का प्रयोग करता है और दोनों को और सिया को भी, तीनों को अपशब्दों के माध्यम से कुटिया के बाहर निकाल देता है। जब ऐसा घटित होता है तो बिना कुछ कहे अपने कर्मों का उदय मानते हुए तीनों ही जन उस कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। उस समय वहीं पर एक यक्षदेव आता है और यक्षदेव देखता है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है। इनके चेहरे की कांति को देख के समझ में आ रहा है ये अवश्य ही कोई महापुरुष हैं। ये स्त्री कोई सामान्य स्त्री नहीं है, ये कोई महापुरुष की पत्नी है। जब ऐसा वो समझते हैं तो वास्तव में वो यक्ष उनके महापुरुष होने का अनुमान लगाते हुए उनके ही पुण्य से वहाँ पर एक नगरी की रचना कर देते हैं। ये सब जितने भी शुभ संयोग हमें प्राप्त होते हैं, ये सब हमें अपने ही पुण्य के उदय से प्राप्त होते हैं। जब पुण्य का उदय आता है, सब प्रकार के देव भी आपकी सहायता करने के लिए उपस्थित होते हैं। तो वहाँ एक नगरी की रचना हो जाती है उसी जंगल में। और उसी जंगल में जब वो कपिल देखता है कि यहाँ इस जंगल में मेरी कुटिया के पास इतना बड़ा महल किसका खड़ा हो गया, तो वो देखता है ये तो वही 3 लोग हैं जिनको मैंने अभी अपने कुटिया से बाहर निकाला है। वो समझ जाता है ये कोई सामान्य पुरुष नहीं है, ये अत्यंत मायावी पुरुष हैं, ये अत्यंत दैदीप्यमान लगने वाले कोई महापुरुष हैं। और वो कपिल उन तीनों से श्री राम के चरणों में पड़कर उनसे अपने कृत्य की माफ़ी मांगता है, पश्चाताप करता है। और इतना पश्चाताप का भाव उसके अंदर आता है कि वो कपिल इतना ग्लानि के भाव से भर जाता है कि उसी समय उस सभी प्रकार के परिग्रहों का त्याग करते हुए जंगल में तपस्या करने के लिए निर्ग्रंथ होकर दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर लेता है। कल किसी ने एक जिज्ञासा की, माता जी इतना सब होने के बाद माता कैकेयी को वैराग्य नहीं हो रहा? बात समझ में आ रही है? सब कुछ देखते हुए राजा दशरथ को वैराग्य हो गया, भरत को वैराग्य हो गया, राजा दशरथ दीक्षा लेने चले भी गए, लेकिन इन सबकी जो कर्ता है माँ कैकेयी, उनको वैराग्य क्यों नहीं होता? तो आपको इस बात को भी समझ के चलना है कि वैराग्य किसी भी अच्छे कार्य को घटित करने के लिए, वैराग्य के लिए भी आपके लिए 2 कारक उपस्थित होने चाहिए, एक अंतरण कारण और एक बाह्य कारक।
आपके पास आपको बाह्य सामग्री तो बहुत मिल रही है, लेकिन अभी आपके अंदर का उपादान जागा नहीं है। और जब तक आपके अंदर का उपादान नहीं जागेगा तब तक आपके अंदर वो वैराग्य के भाव उत्पन्न नहीं होंगे। इसलिए वैराग्य में दोनों प्रकार के निमित्त सहकारी होते हैं, आंतरिक कारक भी और बाह्य कारक भी। तो ऐसा वो कपिल मुनि निर्ग्रंथ दीक्षा को धारण करके सभी प्रकार के प्रायश्चित का भाव लेके दिगंबर मुनि का रूप धारण कर लेता है और धीरे धीरे इस यात्रा को थोड़ा सा और बढ़ाते हुए, क्योंकि इस वनवास की यात्रा में आपको बहुत सारे प्रसंग ऐसे सुनने को मिलेंगे जिन्होंने दीक्षा भी धारण की और लक्ष्मण के काफ़ी सारे विवाह का प्रसंग भी अभी आपको सुनने को मिलेगा कि इस यात्रा में लक्ष्मण ने किस प्रकार से अपने अनेक तरह के विवाह उनके संपन्न हुए, दोनों हाथों को जोड़ते हुए, चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कान रखते हुए। क्योंकि भले ही हो सकता है इस कैमरे में आपकी तस्वीर ना आ रही हो, अभी मेरी आ रही है, थोड़ी देर बाद हो सकता है आपका पुण्य जागेगा तो आपकी भी आ जाएगी, लेकिन इस कैमरे में आपकी तस्वीर आए ना आए, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि भगवान के कैवल्य ज्ञान रूपी कैमरा हर समय ऑन है और उस कैमरे में आपकी तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए ही कैद की जा रही है। तो अच्छे से मुस्कुराते हुए दोनों हाथों को जोड़ते हुए, मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्यानंदन कहलाए। दशरथ जिनके जनक कहाए कौशल्यानंदन कहलाए। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण हनुमान के जो अभिमान। प्रभु श्री राम, एक बार दोनों हाथों को जरा ऊपर करो, अच्छे ऐसे नहीं, अच्छे से ऐसे नहीं, ऊपर ऊपर मतलब हाँ। हो प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। एक बात हमेशा ध्यान रखना अध्यक्ष जी, हाँ आपसे विशेष रूप से, क्योंकि अभी आपने इस कार्य को किया है कि बेटे और बेटी की शादी में बारात में डांस करने से, नाचने से तो मात्र आपकी कमर टूटेगी। क्या क्या टूटेगी? कमर टूटेगी, लेकिन भगवान की भक्ति में थोड़ा सा हाथ पैरों को खोल लिया जाए तो नियम से अपने कर्म टूटेंगे। तो थोड़ा सा कर्म तुड़वाने का भी अभ्यास किया जा सकता है ना। तो इस प्रकार उन दोनों की यात्रा आगे बढ़ती है। अब एक प्रसंग घटित होता है, एक प्रसंग आपके सामने उपस्थित होता है। एक किरदार है पद्म पुराण जी में लक्ष्मण की एक पत्नी जिनका नाम है वनमाला। वनमाला, जिस समय लक्ष्मण अपने महलों में थे उस समय सभी की स्वीकृति से लक्ष्मण का विवाह वनमाला के साथ होना तय हुआ था। एक नगर पड़ता है रास्ते में, उस नगर का नाम है विजयनगर। याद रखना है अच्छे से, है ना। हाँ, मेरा ऐसा भाव था कि राम कथा पूरी हो जाएगी तो अंतिम दिन एक कार्यक्रम रखेंगे प्रश्न मंच का। लगभग 50 प्रश्न पूछेंगे और आपका एक टेस्ट हो जाएगा कि वास्तव में आपने कितनी राम कथा को मनोभावों के साथ सुना है। ठीक है ना, ओरल टेस्ट, रिटन नहीं, ऐसे ही प्रश्न मंच के रूप में। तो एक नगरी पड़ती है जिसका नाम है, अब सुनना है अच्छे से, है ना, हाँ, विजयनगर मिलता है। और उस विजयनगर का राजा है पृथ्वीधर और उस पृथ्वीधर राजा की रानी है, उस रानी का नाम है इंद्राणी। इंद्राणी रानी के गर्भ से एक पुत्री की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है वनमाला। और ये वही वनमाला है जिसका विवाह लक्ष्मण के साथ होना पहले ही तय हो गया था। लेकिन जब राजा पृथ्वीधर को इस बारे में ज्ञात होता है कि जिसका विवाह मेरी बेटी के साथ होना था वो तो अपने भाई के साथ जंगल की ओर चला गया, तो वो बहुत दुखी होते हैं। और वनमाला को जब इस बात का पता लगता है तो वो सती स्त्री थी जिसकी ऐसी प्रतिज्ञा थी कि
विवाह होगा तो मात्र एक पुरुष से ही होगा, विवाह नहीं भी हुआ है तो कोई बात नहीं, जिसको मैंने अपना स्वामी मान लिया सो मान लिया। तो ऐसे वनमाला को जब पता लगता है कि मेरे जिससे अब विवाह होने वाला था वो जंगल की ओर चले गए हैं और उनका कुछ पता नहीं है वो कहाँ हैं, तो उसने कहा मैं किसी अन्य पुरुष से विवाह करने की बजाय अपने प्राणों का समर्पण करना अधिक पसंद करूंगी। तो ऐसा वो वनमाला रात्रि के समय जंगल की ओर निकलती है अकेले और एक वन के पास पहुंचती है और उसी वन के पास पहुंच जाती है जहाँ पर वो राम लक्ष्मण सीता वहाँ पर निवास कर रहे हैं। और देखो पुण्य की बात है कि वनमाला का पुण्य अभी शेष था कि जिस वृक्ष के नीचे वो अपनी जीवन लीला को समाप्त करने जा रही हैं उसी वृक्ष के पास उन तीनों का पड़ाव है, तीनों का डेरा डला हुआ है, राम लक्ष्मण और सिया का। तो ऐसा उनके जब वनमाला के मन में अपनी जीवन लीला को समाप्त करने का भाव आता है तो वो वृक्ष के नीचे वन देवी से आग्रह करती हुई बोलती हैं, हे वन देवी, मैं आपके समक्ष आपको साक्षी मानते हुए अपनी आज प्राण आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। मैं अब अपने जीवन को और अधिक जीना नहीं चाहती। और उन्होंने उसी समय उसी वृक्ष पर एक फंदा बनाकर डाला और जैसे ही उन्होंने इस बात को कहा कि मेरा जिससे विवाह होने वाला था वो व्यक्ति तो अपने भाई के साथ जंगलों में चले गए हैं, मैं अन्य के साथ विवाह करना नहीं चाहती, ऐसा शब्द वहीं पर विश्राम कर रहे उनके कानों में पड़े। और लक्ष्मण ने जब इस बात को सुना तो लक्ष्मण समझ गए ये वही स्त्री है जिसके साथ मेरा विवाह होना है। और लक्ष्मण ने उस वनमाला की उस समय प्राणों की रक्षा की, उसको फंदे से झूलने से बचाया और उस समय उसको बोला कि मैं वही पुरुष हूँ जिससे तुम्हारा विवाह होना निश्चित हुआ है। वास्तव में ये सभी संयोग घटित होते हैं तो मात्र पुण्य कर्म के उदय से। आपका जब पुण्य शेष होता है तो उसी समय पर वो जीव वहीं पर उपस्थित हो जाया करता है। तो ऐसा वनमाला के साथ वनमाला ने अपने परिवार को जाके सूचना दी और वनमाला के साथ लक्ष्मण का विवाह बहुत ही ठाट बाट के साथ संपन्न हुआ। इस पूरी की पूरी यात्रा में लक्ष्मण के बहुत सारे विवाह होने के प्रसंग मिलते हैं। तो ऐसे लक्ष्मण के पुण्य से उनको एक विवाह और उनका रचित होता है वनमाला के साथ। सभी प्रकार के आप देखें जब प्राणी का जीव का अपना पुण्य उदय होने को होता है तो जंगल में भी उसके विवाह हो जाया करते हैं। और जब पुण्य कर्म का उदय नहीं होता, पाप कर्म का उदय अपना होता है, तो अच्छे अच्छे शहरों में रहने वाले युवा भी खाली के खाली बैठे रह जाते हैं, होता है कि नहीं। और जंगल में रहने वाले पुरुषों का विवाह भी आपके ही पुण्य कर्म से हो जाया करता है। ये सब वास्तव में किसी की महिमा है, तो ये सब अपने अपने पुण्य और पाप की महिमा है। आपका पुण्य अगर शेष होता है तो आपके जंगल में भी आपके लिए मंगल होने लगते हैं। तो ऐसा लक्ष्मण का विवाह एक कन्या के साथ और होता है जिसका नाम है जित पद्मा। पहली बार सुन रहे हो या सुन चुके हो थोड़ा बहुत? पद्म पुराण जी इस कथा के बाद पूरा कर लेना, ठीक है ना। हाँ, बहुत आनंद आएगा क्योंकि आपने छोटे रूप में पढ़ लिया। अब विस्तार रूप से आपको इस राम कथा का आनंद लेना है तो उसके लिए क्या करना है, थोड़ी मेहनत तो हमने कर ली, अब बाकी की मेहनत किसको करनी है? सब हमसे ही करवाओगे, थोड़ी खुद भी करोगे? बाकी की मेहनत अब आपको श्री पद्म पुराण जी ग्रंथराज को पढ़ के पूरी करनी है, तब वास्तव में आपको इस राम कथा का पूरा आनंद आ सकता है। तो ऐसे एक बढ़ते हुए दक्षिण की ओर बढ़ते हुए, क्योंकि इनकी दिशा दक्षिण की ओर है, ये उस ओर जाना चाहते हैं जहाँ पर राजा भरत का राज सीमा समाप्त हो जाए, उस दंडक वन की ओर जाना चाहते हैं। क्योंकि जहाँ दंडक वन है, ये दंडक वन ही उस अयोध्या नगरी की सीमा रेखा है। ये अपनी उतनी यात्रा को पूरा करना चाहते हैं जहाँ तक ये राजा भरत की सीमा से बाहर निकल जाएं, और राजा भरत की सीमा से बाहर निकलने के बाद ये अपने लिए एक ऐसा निवास स्थान बना सकें जहाँ पर ये लंबे समय तक अच्छी तरह से सभी प्रकार के अपने जीवन निर्वाह को कर सकें।
दोनों हाथों को जोड़ते हुए और अच्छे पूरे भक्ति भाव के साथ श्री राम भगवान का गुणगान करते हुए थोड़ा सा और आगे इस कथा को पढ़ेंगे। मर्यादा पुरुष श्री राम, हे सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम, है सिद्ध प्रभु बलराम। ओ सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। सीता के स्वामी प्राण, हनुमान के जो अभिमान। वन वन करते विश्राम, अन्याय अनीति न काम। वन वन करते विश्राम, अन्याय नहीं अनमान। प्रभु श्री राम, अच्छे से। ओ प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। हाँ, इस प्रकार जब वो दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो एक नगरी आती है जिसका नाम है क्षेमांजलि नगरी। नाम याद रह पाएंगे? नहीं, थोड़ा प्रयास तो किया जा सकता है ना। एक नगरी और आती है जिस नगरी का नाम है क्षेमांजलि नगरी। और इस नगरी की ओर जब बढ़ते हैं तो इनके रूप सौंदर्य को देख के सभी नगरवासी कहते हैं कि हमारे नगर में कोई देवता प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वास्तव में 16 प्रकार के श्रृंगार से आपके शरीर की शोभा नहीं होती, आपके गुण के समूह से आपकी शोभा होती है। उनके अंदर इतना अपार गुण सौंदर्य झलक रहा है कि नगर के सभी जन कहते हैं कि धरती पर कोई देवता आ गए हैं और इस क्षेमांजलि नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। और वहाँ पर राजा की एक पुत्री है, उस पुत्री का नाम है जित पद्मा। उस पुत्री को लोग काल कन्या कहते हैं। क्या? काल कन्या कहते हैं, क्योंकि उस पुत्री ने एक प्रतिज्ञा ले रखी है कि मैं किसी भी पुरुष की ओर देखूंगी नहीं। और उसके पिता ने प्रतिज्ञा ले रखी है कि मेरा पुत्री का पति वो होगा जो मेरी सारी शक्तियों को, उस राजा के पास बहुत सारी शक्तियां हैं। आपने शक्तियां सुनी होंगी, जैसे रामायण में भी आपने देखा कि लक्ष्मण को एक शक्ति लग जाती है, उस शक्ति से वो अचेत हो जाते हैं। तो ऐसे ही उस राजा ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी से करूंगा जो मेरी सब प्रकार की शक्तियों को सहन करने में समर्थ हो, जो मेरी सारी शक्तियों को झेल सके। और वो पुत्री, वो काल कन्या इसलिए कही जा रही है कि वो पुत्री किसी भी पुरुष को देखने की इच्छा नहीं करती, और कोई देव भी क्यों ना हो, उस पुत्री का, उस राजकुमारी का भाव किसी भी पुरुष की ओर देखने का नहीं है। लेकिन राजा ने कहा है जो मेरी शक्तियों को सहन कर लेगा मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। और बहुत सारे राजा उस राजा की शक्ति को सहन न करने के कारण अपने प्राणों को गंवाकर चले गए। जब ऐसी सूचना लक्ष्मण को मिलती है तो लक्ष्मण का स्वभाव तो वैसा भी कैसा है, कैसा है, कौतूहल स्वभाव है, थोड़ा शरारती हैं। और उनको लगता है अरे ये तो मेरे मनोरंजन के लिए मुझे एक अच्छा साधन मिल गया। उनको तो अपना मनोरंजन ढूंढना है, और इतने शक्तिशाली होने के बाद उनको किसका भय? उनको लगता है कि चलो जंगल में मुझे अपने लिए समय बिताने का, एक मनोरंजन करने का अच्छा अवसर मिला। और वो राजा के दरबार में पहुंचते हैं, और राजा के दरबार में जैसे ही पहुंचते हैं वो इतना अपना पराक्रम दिखाते हैं, सभी प्रकार की सेना उनको रोकने का प्रयास करती हैं, लेकिन अपने शारीरिक बल को दिखाते हुए अपना एक हाथ इस दिशा में घुमाते हैं और अपना दूसरा हाथ दूसरी दिशा में, सभी प्रकार की सेना वहीं धराशायी हो जाती है। और राजा जब ऐसा उपद्रव अपने राजमहल में देखते हैं तो वो अपने 5 शक्तियां उनके पास थी, ऐसे वो 5 शक्तियों को लक्ष्मण के ऊपर फेंकते हैं। और एक शक्ति को लक्ष्मण अपने बाएं हाथ से दबा लेते हैं, दूसरी शक्ति को लक्ष्मण अपने दाएं हाथ से पकड़ लेते हैं, और तीसरी शक्ति जब वो फेंकता है तो लक्ष्मण अपने बाईं कांख में दबा लेते हैं, और चौथी शक्ति को वो अपनी दाईं कांख में। और जब राजा के पास वो अंतिम शक्ति 5वीं शक्ति बचती है और वो शक्ति को फेंकते हैं तो लक्ष्मण अपने मुख में उस शक्ति को दबा लेते हैं। ऐसे 5 की 5 शक्तियाँ
जब राजा के पास से चली जाती हैं तो राजा समझ जाते हैं ये वो ही महापुरुष है जिससे मेरी स्त्री, मेरी पुत्री का विवाह हो सकता है। और ऐसे वो राजा अपनी पुत्री, क्या नाम है, अरे अभी का अभी भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, 4 दिन बाद क्या होगा, जित पद्मा। आप एक कार्य और कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, आप अपने थोड़ा ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ाने के लिए हाथ में कलम, हाँ जैसे कि ये लेके बैठी हैं, ऐसे ही आप थोड़ा सा इस बात को भी लिखने का प्रयास कर सकते हैं कि इस राम कथा में कौन कौन से नामों का जिक्र आ रहा है, जिससे आप कुछ समय तक उस नामों को याद रख सकें। ज़्यादा समय तक नहीं, कम से कम 4 दिन तक तो याद रख ही सकें। तो ऐसे वो सभी प्रकार के किन्नर देव, नाग देवता आकर सभी प्रकार के मधुर गायन करते हैं, सभी प्रकार के अच्छे मंगल वाद्य यंत्र बजते हैं, और ऐसे वो जित पद्मा का विवाह लक्ष्मण के साथ संपन्न हो जाता है। ऐसी इस यात्रा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए एक बहुत अच्छा प्रसंग कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज का आता है। जब भी इनकी यात्रा आगे बढ़ती हुई ये आगे एक नगर में पहुंचते हैं, जिस नगर का नाम है वंश स्थल। निर्वाण कांड पढ़ते हैं। आपको एक बात निर्वाण कांड के माध्यम से और बताना चाहते हैं, क्योंकि प्रसंग है तो बता देते हैं, फिर अलग से बताने का अवसर नहीं मिलता। आप जब निर्वाण कांड पढ़ते हैं तो उसमें एक शब्द आता है, उठ कोड़ी बंदो भव पार। आता है कि नहीं? कहाँ आता है? हाँ, अभी पढ़ के तो आए हो मंदिर में। बहुत स्थानों पर एक शब्द आएगा, उठ कोड़ी बंदो भव पार। आता है कि नहीं? बोलो तो आता है, बहुत मेहनत करवाते हो हम। उठ कोड़ी, तो वहाँ पे उठ कोड़ी का मतलब कोई छोटा मतलब नहीं है। वहाँ पे उठ का अर्थ है 3.5 कोटि, मतलब करोड़। जब हम मंदिर में सुनते हैं तो मंदिर में लोग वहाँ पर उनके स्वर सुनाई देते हैं। उठ कोड़ी की जगह 8 कोड़ी, 8 कोड़ी, 8 कोड़ी। उठ कोड़ी बंदो भव पार, मतलब वहाँ पर जितने मुनि मोक्ष गए उनके साथ कितने और गए? उठ कोड़ी। तो उठ से अर्थ क्या है वहाँ पर? 3.5। हाँ, इस अच्छी बात को भी आप आगे के लिए समझ सकते हैं। तो ऐसे जब इनकी यात्रा प्रारंभ होती है, यात्रा चलती है, तो एक यात्रा करते करते वो एक स्थान पर पहुँचते हैं जिसका नाम है वंश स्थल, जिसको आपने निर्वाण कांड में भी पढ़ा। वंश स्थल वन के डिंग होए पश्चिम दिशा, कुंथगिरी सोए कुलभूषण दिशभूषण नाम, तिनके चरणन। अब प्रणाम तो कर ही लो। तो ऐसा वो कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का मोक्ष जहाँ से हुआ कुंथलगिरी। अब ऐसी उस पावन प्रसंग को थोड़ा सा अच्छे से सुनने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये ऐसी सिद्ध भूमि है जहाँ पर कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर हुआ। वहाँ पे उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। और आपको इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि चारित्र चक्रवर्ती, जिनके कारण आज वर्तमान में आपको दिगंबर मुनिराज के दर्शन हो पा रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ साधक चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की संलेखना भूमि भी कोई हुआ करती है तो वो यही कुंथलगिरी भूमि सिद्ध क्षेत्र हुआ करती है। तो ऐसा वो राम लक्ष्मण सिया तीनों ही उस वंश स्थल नगरी की ओर पहुंचते हैं। और उस वंश स्थल नगरी में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं कि सभी जन, वहाँ के सभी नागरिक, सभी वहाँ की जनता इतना डरी हुई है कि वहाँ सारी जनता में हाहाकार मची हुई है। जब सारी जनता में इस प्रकार का उपद्रव देखते हैं तो राम पूछते हैं कि इस जनता में, इस नगरी में, यहाँ की प्रजा में इतना त्राही त्राही क्यों मची है? क्या परेशानी है? यहाँ किस प्रकार का संकट आया है? तो सभी जहाँ उस नगरी में जो जीव रहते हैं, उस नगर के नागरिक राम को इस प्रकार की सूचना देते हैं कि हमारे नगरी में एक उपद्रव आ खड़ा हुआ है, जिसका वो इस प्रकार से वर्णन करते हैं। दोनों हाथों को जोड़ के इस वंश स्थल नगरी के उपद्रव को सुनने का प्रयास करेंगे, किस प्रकार का उपद्रव यहाँ पे चलता है। क्या पूछे महाराज
3 दिन हो गए बहुत सताए हैं, वंशगिरी पर ना जाने क्या दुख के बादल छाए हैं। होती है आवाज भयंकर, धरा कांप रह जाती है। बाल वृद्ध सारी जनता कोई नहीं सो यहाँ पाती है, इसीलिए सांझ को नगरी से सब 5 कोस से ऊपर जाते। होते प्रभात भय मिट जाए, सब मिलकर वापस आ जाते। सीता बोली चलिए स्वामी, हम सब भी इनके साथ चले। समय अनुकूल करके से काम सब दुखों के बदल जाए। सब हंस बोले दोनों भाई, हमको तो नहीं आना जाना, तुम जाओ इनके साथ सिया, सुबह जब आए तब आ जाना। हमें मिटाना वह खटका जो त्रास नगर को देता है कौन शत्रु इस नगरी का जो प्राण सभी के लेता है। चढ़ गई शिखर पर क्या देखें, मुनिराज तपस्या करते हैं। कुलभूषण दिशभूषण नामक जा नमस्कार यह करते हैं। इतने में मुनियों के पहले भव का वह शत्रु आता है। इस भव में जो था हुआ देव आकर उपसर्ग रचाता है। कुछ कुटिल भयंकर सर्पान मुनियों के तन से लिपटे रहे। श्री राम लखन के परिश्रम से इन मुन के तन से दूर करें। फिर राम लखन दानों ने मिल वीणा पर मृदु संगीत रचा। गुण गायन करा 24 का, सीता ने नृत्य का भाव रचा। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। मर्यादा पुरुष श्री राम है सिद्ध प्रभु बलराम। प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम, प्रभु श्री राम। तो वहाँ पर एक महाराष्ट्र देश में ये अब पहुँच गए हैं और वहाँ पर एक पर्वत है, वंश स्थल पर्वत। और वहाँ पर वो देखते हैं कि एक मुनिराज अन्य मुनिराज के साथ जो कुलभूषण और देशभूषण मुनिराज है, वहाँ पर वो तपस्या कर रहे हैं। और वहाँ पर उनके पूर्व भव का बैरी एक देव के रूप में उनके ऊपर उपसर्ग करने के लिए आता है। और वहाँ की जनता बताती है कि राम जी को बताती है कि महाराज यहाँ 3 दिन हो गए हैं, यहाँ पर्वत पर इतना देवों का आतंक है कि हम यहाँ पर सो नहीं पाते। रात्रि होते ही हम यहाँ से 4-5 कोस दूर, इतना दूर चले जाते हैं कि हमें ये रात्रि में इतनी डरावनी आवाज़ें ना आए। और प्रातः काल होते ही हम अपने अपने गांव में, अपने अपने घरों में वापस आ जाते हैं। पता नहीं महाराज यहाँ ऊपर पर्वत पर कौन सा देव इतना भयानक उपद्रव कर रहा है कि उसकी आवाज़ें भी हम लोगों को बहुत डराती हैं। राम को जब पता लगता है तो राम के मन में भाव आता है कि चलो इस पर्वत पर जाके देखें। तो सीता उनसे कहती है, स्वामी आप खुद ये बात सुन रहे हैं जब ये कह रहे हैं कि ये उपद्रव बहुत बड़ा उपद्रव है, पता नहीं वो कौन सा देव कैसी अपनी माया रच रहा है। स्वामी आप नहीं जाइए। तो राम अपनी सिया से कहते हैं, सीता तुमको डर लगता है तो एक काम करो, तुम नीचे रुको, मैं लक्ष्मण के साथ उस पर्वत पर जाता हूँ, वास्तव में देखता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है, मुनिराज के ऊपर क्या उपद्रव हो रहा है। और वास्तव में जब वो देखते हैं उस पर्वत पर पहुँचते हुए तो वहाँ का वो भयानक दृश्य देखकर दोनों की अंतरात्मा भी थोड़ी देर के लिए कांप जाती है। वास्तव में वो उपद्रव इतना बड़ा उपद्रव हो रहा है कि इसका वर्णन भी इस काव्य के माध्यम से आपको सुनने को मिलेगा। इतने में एक आवाज भयंकर भेद पहाड़ को निकली है, भूकंप हुआ पृथ्वी डोली, व्यंतर ने हा हा सुन ली है। आकाश से खून की बूंद पड़ी,
कभी हाथ कटे आ जाते हैं, सिर पैर अलग घिरते दिखते सीता को चक्कर आते हैं। भयमान से राम से लिपट गई वो मीठे शब्द सुनाते हैं, हे प्रिय मुनि चरणों में रहो हम उसको मार भगाते हैं। राम लक्ष्मण में राम लक्ष्मण ने उस समय लीने धनुष चढ़ाए, माया नाशक बाण कुछ चौदिश दिए चलाए। बाणों की शक्ति गे मिट गई असुर की सब माया, हो शक्तिहीन निज खैर मना, उनके सन्मुख से भाग गया। उपसर्ग मिटा लक शुक्ल ध्यान, मुनियों को केवल ज्ञान हुआ। आस्वर्ग लोक से देवों ने तब गंध कुटी निर्माण किया। मिल कर के नरेश युत सभी प्रजा, श्री राम के यश गुण गाते। वन में ही मंडप छावन को सिंहासन पर पधारते हैं। पहले भव के मुनियों के पिता इस भव गरुड़ेंद्र कहाते थे, ये कृत्य देख राम का दे मगन हो वचन दे जाते थे। देखिए ये जो दो मुनिराज हैं, कुलभूषण और दिशभूषण मुनिराज, इनके ऊपर जो उपसर्ग किया जा रहा है वो इन्हीं के पूर्व भव का एक शत्रु है, जो इस भव में एक ज्योतिष देव बन गया है। और ज्योतिष देव बनने के बाद उस ज्योतिष देव ने देखा कि मेरे पूर्व भव का जो ये जीव था, जिससे मेरा बैर था, ये अब दिगंबर मुनिराज हो गए हैं और अब मुझे इनसे बदला लेना है। और वो उपसर्ग का रूप आप देखें इस प्रकार इतना भयंकर है कि आसमान से रक्त की वृष्टि हो रही है। पुष्प वृष्टि सुनी होगी आपने अभी तक, यहाँ वृष्टि कौन सी हो रही है? रक्त की, खून की वर्षा हो रही है। कटे हुए हाथ पैर उस देवों के द्वारा मुनिराज के ऊपर बरसाए जा रहे हैं। और वो सीता इतना डर गई, सीता डरते हुए इतनी उनकी अंतरात्मा अंदर से कांप जाती है कि वो राम के चरणों से लिपट जाती हैं और वहाँ विलाप करने लगती हैं, क्योंकि स्त्री का हृदय कमज़ोर हुआ करता है। तो जब राम देखते हैं कि सीता को इतना डर लग रहा है, तो राम सीता को मुनिराज के चरणों में वहाँ बिठा लाते हैं और कहते हैं कि सिया, तुम यहाँ पर मुनिराज के चरणों में सुरक्षित रहो, मैं अभी इन देवों का अंत करके आता हूँ। और उन दोनों के द्वारा इस प्रकार के मायावी बाण चलाए जाते हैं कि सभी प्रकार के मायावी बाण के आगे वो देव भी अपना सभी प्रकार का उपसर्ग का भाव समाप्त करके वहाँ से चला जाता है। क्योंकि आपको कल भी बताया कि आप अपने नियम में, आप अपनी तपस्या में अगर दृढ़ संकल्पी रहते हैं तो सभी प्रकार के देव भी आपकी रक्षा करने के लिए वहीं पर उपस्थित हो जाया करते हैं। वो मुनि महाराज ने अपनी किसी भी प्रकार की सामायिक को भंग ना करते हुए, आप माला करो, एक मच्छर आपको काट जाए तो नमो सिद्धाड़म, किसका? आप इस बात का विचार करके देखें, ये ऐसे महापुरुष हुआ करते हैं, ऐसे तपस्वी मुनिराज हुआ करते हैं कि सभी प्रकार के उपसर्ग इनके ऊपर किए जा रहे हैं, सभी प्रकार की बाधाएं इनके ऊपर दी जा रही हैं, लेकिन रक्त की वृष्टि भी हो रही है, सभी प्रकार की डरावनी आवाज़ें भी निकल रही हैं, सभी प्रकार के व्यंतर देव हाहाकार कर रहे हैं, बादल गरज रहे हैं, बिजली गिर रही है, लेकिन फिर भी किसी प्रकार के सामायिक भाव को ना छोड़ते हुए अपने अंदर इतनी विशुद्धि उत्पन्न कर लेते हैं कि शुक्ल ध्यान के माध्यम से उनको इसी स्थान पर कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाया करती है। आप विचार करके देखें, इतना बड़ा उपसर्ग सहने के बाद अंदर इतने समता परिणाम। पांडव को याद करें, 3 पांडव, इतना बड़ा उपसर्ग होने के बाद पूरा शरीर जल रहा है, जलते हुए भी अपने अंदर ऐसा परिणाम रखते हैं कि कोई बात नहीं, जल तो ये मात्र शरीर रहा है, ये आत्मा तो अजर और अमर है, इस आत्मा को तो न कोई काट सकता है, इस आत्मा का तो न कोई मिटा सकता है, ये आत्मा तो अजर अमर है। ऐसा जब
चिंतन करते हैं तो उसी समय कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति भी हो जाया करती है, और उसी समय देवों के द्वारा वहाँ पर गंधकुटी का निर्माण किया जाता है। और उसी समय उन दोनों मुनिराजों के पिता जो मरण करके गरुण इंद्र हुए, कौन? गरुण इंद्र हुए। आप विस्तार से पढ़ना चाहें तो क्या करना है, मात्र पद्म पुराण जी ग्रंथ को 7 दिन में पूरा कर देना है। बहुत बड़ी बात नहीं है। एक दिन में अगर 100 पृष्ठ भी पढ़ेंगे 6 घंटे में मात्र, तो 7 दिन में वो ग्रंथ लगभग 750 या 800 पेज का है, आपका पूरा हो जाएगा। इस कथा के माध्यम से मेरा एक भाव था कि यहाँ समाज में कम से कम कुछ लोगों का ऐसा भाव बनना चाहिए कि हाँ, इस कथा के बाद, ये कथा तो हमने मात्र 11 दिन में सुनी है, लेकिन हम इस ग्रंथ राज को भी पढ़ने का अपना मनोभाव बनाएंगे। कितने लोग बनाएंगे? हाँ, इतने बस? क्यों? राम जी हमारे हैं क्या केवल, आपके नहीं है क्या? 7 दिन की बात नहीं कह रहे हैं, बस पद्म पुराण जी ग्रंथ को हम जीवन में पढ़ेंगे बस। कितने लोग? क्यों दादाजी लोग क्या करेंगे? विकथाएं। दादाजी लोग क्या करेंगे? विकथाएं करेंगे क्या? हाँ भैया लोग तो अच्छे। दादाजी लोग क्या करेंगे? कम से कम जीवन में एक बार सभी प्रकार के अपने गृहस्थी के, अपने बेटे बेटे पोता पोती की कुंडली मिलवाने की जगह क्या करना बड़े लोगों को? एक बार जीवन में पद्म पुराण जी ग्रंथ को अवश्य पढ़ना। जितने समय में आप पढ़ना चाहें, 7 दिन 15 दिन 1 महीना, वो तो बाद की बातें हैं, लेकिन एक बार उस ग्रंथराज को अवश्य पढ़ लेना। तो ऐसा वो उन मुनिराज को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। और उनके मुनिराज के जो पूर्व भव के पिता हैं, जो इस समय गरुण इंद्र हैं, वो उस समय मुनिराज के सामने आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं और श्री राम से कहते हैं कि आपने इन दोनों के ऊपर उपसर्ग से इनकी रक्षा करके आपने बहुत बड़ा उपकार मेरे ऊपर किया, क्योंकि ये मेरे पूर्व भव में इनका पिता था। आप मुझसे कुछ मांगना चाहें तो मांग सकते हैं। तो वो राम जी कहते हैं उनसे कि अभी तो कुछ नहीं, लेकिन कभी कुछ समय आएगा तो मैं देख लूँगा। तो ऐसा वो गरुड़ इंद्र कहते हैं, आपको मैं वचन देता हूँ, आप जिस समय भी मुझे याद करेंगे मैं आपके सामने उसी समय उपस्थित हो जाऊंगा। ऐसा वो गरुड़ इंद्र श्री राम को वचन देते हुए वहाँ से उस समय प्रस्थान कर जाते हैं। थोड़ा सा और इनकी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। जब ये आगे यात्रा बढ़ती है तो इनकी दिशा चल रही है कि कैसे भी दंडक वन में बस पहुँच जाएं और दंडक वन में जाके वहाँ विश्राम करके वहाँ अपने रहने के लिए स्थान बना लें। आपको इस कथा के माध्यम से एक बहुत अच्छी बात सीखनी है जो पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पर बताई है कि आप सभी के जीवन में जो कुछ भी अच्छा या बुरा घटित होता है, आपको लगता है कि ये सब अच्छा घटित होता है वो हमारे कारण। बेटा पास हुआ तो बच्चे की मेहनत थी, बेटा टॉप कर गया तो हमारे बच्चे ने बहुत मेहनत की, और बेटे के साथ कोई दुर्घटना घट जाती है, बेटा असमय काल का ग्रास बन जाता है तो भगवान आपने अच्छा बोलो। तो क्यों गुना वाले नहीं कहते कि भगवान को बुरा कहते होगे? जब आपके साथ कोई अच्छा कार्य होता है तो आपके परिवार ने, आपके पति ने, आपके बेटे ने, आपकी पत्नी ने किया, और आपके साथ जब कुछ बुरा घटित होता है तो वो अपने ज्ञान को इतना समीचीन बनाना सीख लो कि जब कुछ अच्छा हो तो भगवान आपने किया, और जब कुछ गलत हो तो भगवान सब कुछ हमारा ही कर्मों का फल है। वास्तव में इतना कहना भी सीख जाओगे तो इससे बड़ी भक्ति आपके जिनेंद्र भगवान के प्रति क्या होगी? क्योंकि कल आपको बताया विनय मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। ये भी जिनेंद्र भगवान की विनय है कि नहीं है कि आप सारा अच्छा का क्रेडिट उनको दे दो और सारे बुरे का क्रेडिट, बोलो तो लेना नहीं चाहते क्या? बुरे का क्रेडिट आप अपने ऊपर ले लो। कोरोना काल सबने देखा, कोरोना काल आप सबके सामने से होकर निकल गया। कोरोना काल में बहुत सारी घटनाएं ऐसी आई, आपने खुद भी, समाज ने भी देखा होगा, परिवार ने, सबने इस बात को देखा होगा कि आपके घर में जब भी कोई आपसे छोटा आपके घर का बच्चा गया तो घर की माँ, घर के पिता ये कहने में भी कतराते हुए नहीं दिखे कि भगवान ये हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। एक पास की घटना है, स्थान का नाम नहीं लेते, एक पास की घटना है आप ही के किसी आसपास के क्षेत्र की। व्यक्ति इतना धार्मिक है, पूरा परिवार
साधु भक्त है, घर में सब प्रकार के पीछी हैं, साधु के कलश भी हैं, सब कुछ सब प्रकार से धर्म का माहौल है, लेकिन अपने ही बेटे के जब 2 बेटों की मृत्यु उसी घर में हो जाती है, एक बेटे की मृत्यु तो कर दी जाती है उसी की पत्नी के द्वारा, और जब अन्य बेटे की मृत्यु भी होती है तो कहने में संकोच नहीं लगता कि भगवान हमारे साथ आपने, बोलो तो, क्योंकि बुरा करने कौन बैठे हैं? सबसे ज़्यादा संसार में कोई फ्री इंसान है, निकम्मा कोई है तो कौन है? बोलो तो, भगवान निकम्मे नहीं है क्या? निकम्मा शब्द बहुत अच्छा है। आचार्य नेमिचंद स्वामी महाराज ने सिद्ध भगवान को निकम्मा कहा। निकम्मा अठगुणा किंचूणा चरम देह दो सिद्धा, जो 8 कर्मों से रहित हो गए उनका नाम क्या दिया? निष्कर्म, कर्म रहित हो गए। और आपने उस नाम को बिगाड़ते हुए, जो आपका बच्चा, आपका बेटा 10-10 बजे सोता है, 12 बजे नाश्ता करता है, 2 बजे दुकान पे जाता है, उसको आप कहते हो बिल्कुल निकम्मा बेटा है मेरा। तो कैसा? उस बेटे को आपने कैसा बना दिया? निकम्मा शब्द का अर्थ तो आपने बिगाड़ दिया, लेकिन निकम्मा शब्द अपने में सिद्ध परमेष्टि के लिए हुआ करता है। तो बात क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी कि संसार में सबसे ज़्यादा फ्री इंसान कोई है तो कौन है? बोलो तो। अरे अपने मुख से बोलो तो अच्छा लगेगा, हम क्यों बोले अपने भगवान के लिए। आपके अनुसार अगर संसार में सबसे कोई ठलुआ इंसान है तो वो जिनेंद्र भगवान है, जिनको इतनी पड़ी है कि वो ऊपर रजिस्टर लेके बैठे हैं कि किसके घर का उठाना है और किसके घर का भेजना है। क्यों? घर में कोई काल ग्रसित होता है तो बोलते हो कि नहीं बोलते हो? भगवान अच्छा नहीं किया, नहीं बोलते गुना वाले क्या? बोलो तो, बोलते हैं माता जी। आपके सामने संकोच तो लग रहा है हमें वास्तविकता कहने में, लेकिन वास्तव में हम ऐसा ही कह जाते हैं। बोलो तो, एक बार स्वीकृति दो कि हाँ माता जी कह जाते हैं। आप जिस समय ये भाव अपने अंदर लाते हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया, उस समय समझना आप जिनेंद्र भगवान के ऊपर कितना बड़ा लांछन लगा रहे हैं, आप जिनेंद्र भगवान की कितनी बड़ी अभिनय कर रहे हैं कि आप जिनेंद्र भगवान को दोषी ठहरा रहे हैं कि भगवान मेरे बेटे को उठाया किसने? बोलो तो। जो भगवान अपने घर गृहस्थी का त्याग करके अपनी 96,000 को छोड़ के चले गए, वो अब तुम्हारी एक को उठाएंगे। तो ये कहना भी आपका कितना बड़ा मिथ्या ज्ञान है कि आप सभी प्रकार के लांछन साक्षात जिनेंद्र भगवान के मत्थे मढ़ दिया करते हैं। आप उस समय कर्म व्यवस्था को भूल जाते हैं कि जीव को जो सुख और दुख की प्राप्ति हुआ करती है वो सब हमारे ही कर्मों का फल है। अगर आज आपका बेटा 10 वर्ष में, 20 वर्ष में अगर मरण को प्राप्त हुआ है तो बेटा अपने पूर्व भव में इतनी ही आयु लेकर आया था। जिनेंद्र भगवान के मंदिर में उसने शांति धारा की, अभिषेक किया, उसके करने से आयु कर्म नहीं बढ़ जाता। उसके करने से होता है आपके पुण्य में इतनी वृद्धि हो जाती है कि आपको अगले भव के लिए अब सभी प्रकार के सुख उपलब्ध हो जाया करते हैं। तो ये कहना भी अब थोड़ा सा ये जैन समाज बंद कर दे कि भगवान आपने अच्छा, बोलो तो, नहीं किया। कहने क्या लगो? भगवान जो जो अच्छा हुआ सब आपने किया। एक भजन तो गाते हो, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, गाते हो कि नहीं? मात्र गाने के लिए है या इस वास्तविकता को समझने के लिए है कि जिनेंद्र भगवान की इससे बड़ी विनय क्या होगी कि आप जो अच्छा हो सब जिनेंद्र भगवान आपने किया, और बुरा हो सब कुछ हमने किया। तो ऐसी अभिनय करके कभी भी किसी प्रकार के कर्म बंध को नहीं कर लेना। इस राम कथा के माध्यम से आपको ये सीखना। एक छोटी सी बात और बताते हुए इस कथा को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि दिन बहुत कम शेष हैं और थोड़ी सी कथा। एक प्रसंग आता है रामायण में, आपने सभी ने टीवी में रामायण देखी। एक बहुत बड़ा कथानक है, एक बहुत बड़ा पात्र है जिसका नाम है शबरी। नाम सुना है? अभी तक वो सबरी प्रसिद्ध हैं झूठे बेर खिलाने के लिए। किसके लिए? लेकिन आपको अनेकांत धर्म को समझते हुए, इस जैन रामायण को समझते हुए एक बात और सीखनी है जो खुद वाल्मीकि रामायण में बाल कांड में लिखी है। ऐसा नहीं समझना कि पद्म पुराण में लिखा है। वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण में खुद इस बात को लिखा है कि शबरी कौन है। सचासिक कथायामस शबरी धर्मचारिणी श्रमणा धर्म निपुणा मबि गक्षन्ति राघवम। यहाँ शबरी को नाम शबरी नहीं दिया, खुद वाल्मीकि रामायण में शबरी का नाम वहाँ पे शमणी दिया। क्या?
समणी, जो श्रमणी हैं वो कौन है? शबरी है। तो ये झूठे बेर खाने की बात जो आती है, इसको जैन धर्म, जैन पुराणों में इस प्रकार पे कहा, इस रूप में कहा कि वो जो शबरी है वो एक श्रमणी है, वो एक छुल्लिका है। कौन है? अब थोड़ा सा कान को अच्छे से साफ करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को अच्छे से खोल लेना है, क्योंकि अब थोड़ी सी कुछ बातें आपको ऐसी बताई जाने वाली हैं जो अभी आपने शायद आपके सुनने में ना आई हों। तो ये शबरी वहाँ पर श्रमणी के रूप में, एक छुल्लिका के रूप में है। और जो ये बात आप इस प्रकार सुनते हैं कि शबरी बहुत समय से अपने राम का इंतजार कर रही थी, और जब राम उसकी कुटिया में आए तो शबरी ने झूठे बेर अपने राम को खिलाए। एक बात विचार करके देखना कि अपने भगवान को कोई अपना झूठा खिला सकता है क्या? बोलो तो जैन पद्म पुराण के आधार पर आपको इस बात को इस रूप में समझना है, थोड़ा सा अपने ज्ञान को समीचीन करना है और अनेकांत धर्म को समझते हुए सब प्रकार के पहलू को समझ के चलना है कि रामायण में, वाल्मीकि रामायण में क्या कहा और जैन रामायण में क्या कहा। आप उनको दोनों पक्षों को सुनना है। तो जैन रामायण के आधार पर बात इस प्रकार की आती है कि वो छुल्लिका श्रमणी है, और जब राम उनकी कुटिया में के बाहर आसपास आते हैं तो राम, जब छुल्लिका है तो छुल्लिका अपना भोजन कैसे बनाएगी? तो राम उस समय उनको वहाँ पर भोजन कराते हैं। छुल्लिकाओं को, छुल्लक जी को जिस प्रकार आहार कराया जाता है, भोजन कराया जाता है, ऐसे ही वो राम उस छुल्लिका को भोजन कराते हैं। और भोजन कराने के बाद वो छुल्लिका के उसी समय राम के भोजन भी कहाँ होते हैं? जब आप श्रावक भी आहार कर लेते हैं, करा देते हैं साधु को, तो आप भी आहार कहाँ करते हैं? आप भी उसी स्थान पर, उसी चौके में, उसी बची हुई सामग्री को आप भी ग्रहण किया करते हैं। तो ऐसे ही समझ के चलना कि राम ने उस सबरी को, उस श्रमणी को, छुल्लिका को आहार कराया, और आहार कराने के बाद जो शेष भोजन बचा, उस शेष भोजन को किसने ग्रहण किया? उसको कह दिया कि राम ने क्या खाया। अब हो सकता है उसमें बेर भी होगा, भोजन है तो बेर भी होगा। तो राम ने क्या खाए? झूठे बेर तो खाए, लेकिन झूठे बेर किस रूप में खाए? आपको इस रूप में भी समझना है कि छुल्लिका का बचा हुआ आहार श्री राम ने ग्रहण किया। इसलिए इस कथा को इस प्रकार से सुन के आप अपने ज्ञान को थोड़ा सा समीचीन कर सकते हैं कि शबरी, जो शबरी है वो जैन धर्म में श्रमणी के रूप में है, और श्रमणी के द्वारा श्री राम के भोजन की बात और बेर खाने की बात इस प्रकार से जैन रामायण में स्वीकार किया। आगे कल के एपिसोड में थोड़ा सा और आगे सुनेंगे कि किस प्रकार और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए वो कुलभूषण मुनिराज का उपसर्ग दूर करने के बाद आगे कौन कौन से मुनिराजों के दर्शन उनको प्राप्त होते हैं, आगे कैसे वो जंगल में रहते हुए भी नवदा भक्ति का सौभाग्य प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा कल के माध्यम से सुनने का प्रयास करेंगे। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि को तू पहले इसको। थोड़ा भक्ति का भाव हो तो अपने हाथों को थोड़ी देर के लिए खोला जा सकता है। ओ बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? बनते बनते बात बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? बनते बनते बातें बिगड़ जाती है क्यों? जलते जलते बातें बुझ जाती है क्यों? होना था अभिषेक सुबह सिंहासन पर, बैठा था निश्चिंत खुशी से सारा घर। मेरा पति कल राजा होगा देखूंगी, उनके राज मुकुट को लग सुध खो दूंगी। पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? पति के पीछे सीता बन जाती है क्यों? बनते बनते बातें बिगड़ जाती है क्यों?
भगवान की। देखिए, आपको बहुत दिनों से एक बात का संज्ञान कराया जा रहा है कि 6 तारीख को दिन रविवार को इस भावना से कि आप स्वस्थ रहते हुए इस राम कथा को सुन सकें, क्योंकि राम कथा सुनने के लिए सबसे पहले जरूरी क्या है, आपका स्वस्थ रहना। और राम कथा तो फिर भी हो जाएगी, पद्म पुराण जी ग्रंथ पढ़ना है कि नहीं? तो कब पढ़ना है? पहले हम क्या हो, पहले हम स्वस्थ हों, तब हम पद्म पुराण जी ग्रंथ को पढ़ सकें। तो धर्म के अनेकांत में पहलू को समझते हुए कि मात्र पूजन अभिषेक को धर्म ना समझते हुए ध्यान भी सबसे बड़ा धर्म है। सबसे ज़्यादा अगर निर्जरा आचार्यों ने किसी माध्यम से बताए तो उस माध्यम का नाम है ध्यान। तो आपको 6 बजे आके क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ आके करना है, कितने लोगों को करना है? अरे पीछे वालों दादाजी लोग कब करोगे? कुर्सी वाले चेयरमैन दादाजी, कितने लोगों को ध्यान करना है? एक बार जरा इनकी रिकॉर्डिंग करना। हाँ, देख तो लें कितने लोग के हाथ थे और बाद में इनसे हम मिल सकें। लेकिन देखो, एक बात और याद रखना, देव शास्त्र गुरु की साक्षी में कभी झूठ नहीं बोलना। निदत्ति निकाचित कर्म का बंद होता है। तो सभी लोग 6 बजे उस क्राइस्ट स्कूल के फील्ड में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। और आप किसी प्रकार के अभिषेक का, शांति धारा का विकल्प इसलिए नहीं करना है क्योंकि अभिषेक करते हो किससे हो? जल से। वो जल कब मिलेगा? वो जल 8 बजे मिलेगा। तो मंदिर में 6 बजे पहुंचने की बजाय कहाँ पहुंचना है? बड़े लोग समझ में आ रहा है? क्योंकि युवाओं का आग्रह तुम छुड़ा सकते हैं, थोड़ा मुश्किल होता है बड़ों का आग्रह छुड़ाना, क्योंकि आपने धर्म मात्र किसको माना? मात्र आप इस बात को विचार करके चलना कि साधु जब जंगल में होता है तो भी वो धर्म करता है कि नहीं? बिना जिनेंद्र भगवान के भी धर्म किस प्रकार हो सकता है, वो आपको समझना है कि ध्यान के सामायिक के माध्यम से होता है। तो सभी को 6 बजे समय पर, महिलाएं ठीक है ना, सभी समय का ध्यान रखते हुए चलिए जनवाणी स्तुति करें। चलते हैं माँ जनवाणी की स्तुति। खेरी जनवाणी श्री जनवाणी जग कल्याणी, जग जननी मदिता में मोह हरी, जन्मणे हारे गण हरे, जन्मे जराभ विरोगे हरे, तितिय राणम दिव छोड़िम जो, पढ़ई सुनई मई धारई, नान में सुखी मड़ंत मधरी, सासद मुख परम। णवार नमोकार।